नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जो 2024 के शुरुआती दिनों में बहुत ही भयंकर जो वैकेंसी आ रखी है पशु परिचर भर्ती, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, ये इतनी शानदार वैकेंसी है 2024 के जो शुरुआती दिनों में आई है। आपको पता है इसमें कम से कम 6000 पोस्ट है, यानी कि 5934 पद है। मेरा मानना है बहुत तगड़ी भर्ती है, इतने भयंकर इसमें पद आए हैं। कम से कम 6000 पोस्ट बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, और वो भी बिना सीईटी की। इसमें सीईटी भी नहीं है। 5934 पद और साथ में 10th पास। केवल जिस बंदे ने या जिस विद्यार्थी ने 10th पास कर रखी है वो इसके फॉर्म भर सकता है, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये तो इसकी सिंपल से बात हो गई। दोस्तों, जो ये पशु परिचर की भर्ती है, इसके फॉर्म आपको पता है 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसके फॉर्म भरेंगे। लगभग 1 महीना इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप इन छोटी छोटी इन 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। 5934 पद है, 10th पास है, और 19 जनवरी से 17 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये 2-3 बातें आपको याद रखना। दोस्तों, मेरे को 2-3 लोगों ने पूछा था, 2-3 विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर, जो ये पशु परिचर की भर्ती है इसमें क्या काम करना है, इसमें काम क्या रहेगा। ये बात मेरे को भी बहुत बढ़िया लगी कि भाई साहब, अपन नौकरी तो कर रहे हैं, नौकरी तो करेंगे, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें काम क्या करना है अपने को पता होना चाहिए। कि जो ये पशु परिचर है, क्या पता नौकरी लगने के बाद में गाय भैंसिया के वो गोबर उठाना नहीं पड़ जाए, गाय भैंस के फूचड़ा मुड़ना पड़े हैं, तो वो तो काम नहीं है। कौन सा काम है, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। पहली बात है कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा, यानी काम क्या करना होगा। दूसरा बात, इस वैकेंसी में जो ये पशु परिचर भर्ती है, इसमें आपको रुपया पैसा कितना मिलेगा, यानी वेतन कितना मिलेगा। तीसरी बात, इसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण डिटेल में आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको सिलेबस में थोड़ा कम बताया। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताऊंगा। और चौथी बात है, अपन इस चैनल पर क्लासेज कब से स्टार्ट करेंगे, ये भी मैं अब आपको बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इसमें काम क्या करना होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके गाँव स्तर पर 2-3 कमरों वाला पशु चिकित्सालय बना होता है। उस पशु चिकित्सालय में आपको पता है एक पशु डॉक्टर भी होता है, एनिमल डॉक्टर होते हैं। जो एनिमल डॉक्टर होते हैं ना दोस्तों, उनकी हेल्प करना। मतलब आपने देखा होगा कि आप कभी पशु चिकित्सालय जाते होंगे, एक तो डॉक्टर बैठता है और उनके पास में छोटी मोटी दवाइयाँ देने वाला होता है। छोटे छोटे वहाँ पे आपको पता है पौधों को पानी वगैरह पिलाते हैं, इंजेक्शन वगैरह छोटा मोटा दे देते हैं, तो वो पशु परिचर ही होते हैं। आपको ये भी पता होगा, कभी कभी आपको पता है दोस्तों, अपन मान लो कोई गाय भैंस बीमार हो गई तो अपन डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। डॉक्टर के साथ में जो व्यक्ति आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पशु परिचर ही होता है। वो डॉक्टर की सहायता करता है। आपको पता है कभी गाय भैंस के इंजेक्शन लगाता है ना, तो वो रस्सी को, जो अपन रस्सी बांधते हैं, उसको पकड़ के रहता है, दवाई लेके आ गया। तो कुल मिला के डॉक्टर की हेल्प करेगा। जो पशु डॉक्टर है उसकी सहायता करना। भाई साहब, इसमें कहीं आपको गोबर उठाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर रोते फिरने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 घंटे की ड्यूटी है, डॉक्टर के साथ में आराम से रहना। और इस भर्ती का जो ये काम है, ये आपका मुख्य काम है कि डॉक्टर की सहायता करना। आपको अदर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इसका काम हो गया, है ना। और आपको पता है, आप जितना ज़्यादा डॉक्टर के साथ में रहोगे, धीरे धीरे आप भी उनकी जो कलाकारी है, वो जो काम करते हैं, वो आप भी सीख जाओगे। आपको पता है काले पेड़े घोरियो बेवे कि इनकी तो लक्षण वही लिया करे। तो आप इन डॉक्टर के साथ में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी सीखने लग जाओगे, और धीरे धीरे 2-4 साल बाद में जब आप इन कामों में परफेक्ट हो जाओगे तो लोग उन डॉक्टर को तो भूल जाएंगे, आपको याद करेंगे। आपको पशु परिचर नहीं कहेंगे, आपको बोलेंगे, अरे साहब डॉक्टर साहब आई जो, हमारे गाय बीमार रहेगी हुई लगावनी, भैं बीमार रहेगी हुई लगावनी, है कि नहीं। तो आप खुद एज ए डॉक्टर बन जाओगे दोस्तों, आप खुद एज ए डॉक्टर बन जाओगे। आई बात समझ में। तो काम क्या करना होगा आपको समझ में आ गया। जो एनिमल डॉक्टर होता है उसकी सहायता करना, मेन काम आपका यही है। दूसरा काम है, इसमें वेतन कितना मिलेगा। दोस्तों, इसमें वेतन आपको 17,000
17,700 रुपये। 17,700 मूल वेतन है। इसके साथ में आपको TADA जो भी है, HRA वगैरह वो भी कुछ मिलेगा। कुल मिला के 17,700 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग है और 2 साल बाद में इसकी सैलरी आपको 25 से 26,000 के आसपास इसकी सैलरी होने वाली है, जो मैं मानता हूँ बहुत तगड़ी है। आज के जो बेरोज़गार युग में ये सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। नौकरी लगने के बाद में आप इसके अलावा भी साइड तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तैयारी कर सकते हो, इतनी कोई परेशानी नहीं है। और 17,700 25-26,000 कोई कम नहीं होते। और एक साथ में और ख़ास बात बता देता हूँ दोस्तों, आप ये नौकरी लगने के बाद में आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या हम आजीवन पशु परिचर ही रहेंगे? नहीं भाई साहब, आपका एक्सपीरियंस और आपके काम करने का तरीका और समय के साथ में आपको पशु परिचर से क्या बोलते लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर यानी कि पशुधन निरीक्षक, जिसको लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर कहते हैं, पशुधन निरीक्षक भी बनाया जाएगा। आपका प्रमोशन होगा, पशु परिचर से प्रमोशन होके पशुधन निरीक्षक बनाया जाएगा। आप जगह जगह जाओगे, पशुओं की देख के आओगे भाई साहब, एकदम इंस्पेक्टर, बहुत तगड़ी पोस्ट है भाई साहब, नाम लगते इंस्पेक्टर हैं, मतलब एकदम यूँ सीना चौड़ा हो जाएगा, इतनी बढ़िया पोस्ट है। पशु परिचर से आप पशुधन निरीक्षक भी बनेंगे, ये इसका प्रमोशन है। अब मेन अपने मुद्दे की बात है कि इसका सिलेबस क्या है, ये अपनी बहुत अच्छी बात है सिलेबस। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इसका जो सिलेबस है वो इसकी जो अपने इसका जो ऑथेंटिक जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर सिलेबस नहीं है। मैं आपको अभी भी साफ बता देता हूँ, इसका जो सिलेबस है वो ऑथेंटिक जो अपनी जो साइट पे जो मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा क्या है, लेकिन सब्जेक्ट जरूर बता रखे हैं कि ये सब्जेक्ट इसमें आएंगे, लेकिन कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल बताया हुआ नहीं है। तो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, सिलेबस में एक पेपर होगा। कितने पेपर होगा दोस्तों? एक पेपर होगा और उसमें 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होने वाले हैं और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। ये चीज़ आपको सामान्य जानकारी है कि जो पशु परिचर का जो पेपर है वो एक पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे और 150 ही अंक के होने वाले हैं। अब दोस्तों ये जो पेपर है, इस पेपर की बात क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो ये पशु परिचर का पेपर है, इस पेपर के 2 भाग हैं। एक तो भाग नंबर A और एक है भाग नंबर B। खास बात ये है कि भाग नंबर A में 105 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 105 प्रश्न आएंगे। और भाग नंबर B में आएंगे 45 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 45 प्रश्न। 105 प्रश्न आएंगे और 105 नंबरों के होंगे। 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबरों के आएंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ आवाज़ में बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में हर एक चीज़ आपकी खोपड़ी में उतरना चाहिए। भाग नंबर A 105 प्रश्न आएंगे, 105 नंबरों के होंगे। भाग नंबर B 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबरों के होंगे। अब जो भाग नंबर A है, इसमें पूरा का पूरा राजस्थान जीके आएगा, पूरा का पूरा राजस्थान जीके आएगा। अब इस पूरे के पूरे राजस्थान जीके में क्या क्या आएगा? राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आएगी और राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा। और राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का करंट अफेयर्स, इसके साथ में आपके जो दैनिक साइंस है, जनरल साइंस कह सकते हैं अपन, जो जनरल साइंस कहते हैं, GS कहते हैं, जनरल साइंस, ये भी आएगी। दैनिक जीवन में आपकी जो साइंस का है, जैसे विटामिन है, रोग है, पौष्टिक आहार है, जो अपने दैनिक जीवन की जो साइंस है वो भी आपको भाग नंबर A में पूछी जाएगी। आई बात सुन में। और इस दैनिक विज्ञान के साथ साथ में मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सामान्य मैथ लिखी हुई है, गणित लिखी हुई है तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थान का करंट अफेयर्स है। ये भाग नंबर A में पूछा जाएगा। अब जो भाग नंबर B है दोस्तों, इसमें पशुधन से संबंधित पूछे जाएंगे। भाग नंबर B में पशुधन से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। पशुधन से संबंधित कैसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों? पशुओं की जो नस्ल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पशुओं के जो रोग है उन रोग के बारे में पता होना चाहिए। पशुओं की जो साफ सफाई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
और पशुओं की जो संकर नस्लें हैं, यानी कि पशुओं के जो संकर प्रजनन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। पशुओं का जो पौष्टिक आहार है, पशुओं का जो पौष्टिक आहार है उसके बारे में पता होना चाहिए। मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन है, ऊन से संबंधित है, भेड़ बकरी और पशुधन, इन सब के बारे में आपको भाग नंबर बी में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेपर 1 होगा, उसमें 2 भाग होंगे। भाग नंबर ए में राजस्थान जीके आएगा पूरा का पूरा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, करंट अफेयर्स, दैनिक सामान्य विज्ञान। भाग नंबर बी में पशुधन से संबंधित होंगे, पशुओं की नस्लें, संकर प्रजनन है, उनकी साफ सफाई है, उनके रोग हैं, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, जो भी है वो पशुधन से संबंधित इसमें आएगा। तो आपको मैं सारा डाउट क्लियर कर चुका हूं। अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया है मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि आपको मैंने क्या क्या बताया। देखो, आपका काम क्या रहेगा, पशु जो डॉक्टर होता है उसके साथ में रहना, उसके साथ में उसकी हेल्प करना। दूसरा, आपको वेतन के बारे में बताया, अच्छा खासा वेतन मिलेगा, कम से कम 25 से लेकर 26,000 के बीच में आपको वेतन मिलेगा। तीसरा, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, पेपर 1 होगा, 2 भाग होंगे, भाग नंबर ए में राजस्थान जी के, भाग नंबर बी में पशुधन से संबंधित 150 सवाल होंगे और 150 ही अंक के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इतना मैंने आपको सारी की सारी डिटेल आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात है कि आप हमारी क्या सहायता करेंगे, यानी कि क्लासेज कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर आपको निःशुल्क एकदम रेगुलर क्लासें मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, मेरे पास में ये वाइट बोर्ड मैंने घर पे ही लगा दिया है, मेरे पास में लाइटिंग वगैरह सब कुछ जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना मैं वो कर दिया। दोस्तों, हालांकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है, मेरी भी स्कूल वगैरह रहती है, सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूल में बिजी रहता हूँ, उसके बाद में घर का काम भी रह जाता है, गृहस्थी में सब कुछ काम रहते हैं। फिर भी मैं आपको शाम को टाइम निकाल के 1-1.5 घंटा आपको हमेशा आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं आपको इस चैनल पर क्लासें लूँगा। आपके मतलब मान लो मैंने भूगोल स्टार्ट करी, भूगोल पूरी कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको डेली भूगोल के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। फिर आर्ट एंड कल्चर होगी, आर्ट एंड कल्चर पूरी होने के बाद में उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करूंगा, और हिस्ट्री होने के बाद में ऐसे कैसे करूंगा। करंट अफेयर्स के मैं आपको 10 या 15 दिनों में एक बार करंट अफेयर्स के 30-40 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या मैं PDF बना के आपको डायरेक्ट फ़ोन पे मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि भाई मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन क्लासेज कब से स्टार्ट होगी आपको बता देता हूं। 18 जनवरी 2024 से आपकी क्लासेज शुरू होगी, और ये क्लासेज कब मिलेगी आपको, सुबह 10:30 AM पर मॉर्निंग में। आपको मॉर्निंग में डेली 10:30 बजे आपको ये क्लासेज मिलेगी। हाँ, कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो आप इतना लोड मत लेना कि मिली नहीं क्लास वे नहीं। मैं आपको अच्छी सी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में क्रम भाई आपका 1 नंबर 2 नंबर जो क्लासेज होती है उस क्लासेज को रेगुलर मैं आपको उसमें डालता रहूँगा। और ये क्लासेज आपका मैं लाइव के तौर पर चलाऊँगा, अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको मैं लाइव के तौर पर उसको चलाऊँगा। बहुत ही अच्छी क्लासेज रहने वाली है। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि कोई नया बंदा है क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। मेरे इसी चैनल पर कुछ वीडियो होंगे, पहले मैं जब ऑफलाइन क्लासें पढ़ाता था तो उसमें वीडियो भी है, तो आप उसको भी देखना, थोड़ा बहुत आपको अनुभव पता चल जाएगा। और कुछ चीज़ें ये भी है दोस्तों कि आप साथ में जुड़ने के बाद में आपको पता चलेगी कि कैसा क्या माहौल मिलता है। आपको बहुत ही अच्छी क्लासें मिलेगी, बहुत शानदार मिलेगी। आप याद रखना, 18 जनवरी सुबह 10:30 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी लाइव के तौर पर। आप हमेशा जुड़ना, और एक मेरा एक विश्वास, आप मेरा एक कहना मानना कि आप एक रजिस्टर रखना अपना बढ़िया सा। मैं जो लिखवाता हूँ वो डेली की डेली आप क्लासेज लिख देना, टाइप कर देना। नहीं तो 4-5 क्लासें होने के बाद में आदमी बोरिंग होने लग जाता है कि मैं कब लिखूंगा क्या है, वो सब नाटक मत करना। आप उसी दिन का मैटर उसी दिन डेली लिख देना, आपको खूब मज़ा आएगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये क्लासेस रेगुलर मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर रहेगी। और बस आपसे मैं इतनी सी आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत प्यार देंगे, बहुत सपोर्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे। तो दोस्तों, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद में मुझे भी मोटिवेट फील होगा कि हाँ यार, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ न कुछ नतीजा मिल रहा है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना सा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा